अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में नई हुकूमत तो कायम हो चुकी है, लेकिन उसे सबसे पहले जो मसला दरपेश है वो है मुल्क की माशी सूरत हाल, जो वाकईतन इंतहाई गंभीर है। मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठाने के चंद घंटे बाद ही मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया था। सरकारी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वजीर आजम ने इजलास में IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने, मईशत की बहाली और हुकूमती बोर्ड्स के मेंबरान की मुराद में कमी लाने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत जारी की है। माशी तज्जियाकारों के नजदीक पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस में इस वक्त IMF के नए प्रोग्राम का हुसूल इंतहाई जरूरी है और उनके बकौल इसके लिए नई हुकूमत को कई सख्त फैसले करने पड़ेंगे। कराची में मुकीम माशी तज्जियाकार डॉक्टर अब्दुल अजीम का कहना है कि IMF का स्टैंड बाई मुआहदा रवां माह खत्म होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान नए मुआहदे के लिए बातचीत में तेजी लाना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अगले माली साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है, जो उसके मौजूदा गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर से 3 गुना ज़्यादा है। ताहम कई दीगर मुबस्सरीन की तरह डॉक्टर अब्दुल अजीम का भी ख्याल है कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम आसान शराइत पर मिलता नजर नहीं आता, बल्कि इसके लिए हुकूमत को जहां स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करना होगा, वहीं आइंदा प्रोग्राम के लिए मजीद सख्त शराइत पर भी अमल दरामद करना होगा। माशी उमूर के माहिर रियाज रहमान के मुताबिक पाकिस्तान को बजट खसारा कम करने का चैलेंज दरपेश होगा। वहीं IMF की हिदायत के तहत जारी खातों का खसारा भी बेहतर बनाना होगा। उनका कहना था कि अगर बजट खसारा कम रखने की कोशिश की गई तो गैर तरक्याती अखराजात और हुकूमत का साइज छोटा करने के बजाय सोशल सेक्टर और तरक्याती अखराजात ही में कटौती की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की रोजमर्रा जिंदगी पर ये इक़दाम असरअंदाज होंगे, जबकि तरक्की की रफ्तार भी कम होगी। रियाज रहमान का कहना था कि टैक्स नेट के अंदर नए शोबों को शामिल करने, हुकूमती इदारों में इस्लाहात मुतारिफ करवाकर खसारा कम करने और वसाइल की बचत के लिए किफायत शारी के इक़दाम करने की अब तक कोई खास हिकमत अमली नजर नहीं आती है। उनका कहना था कि हुकूमत को फौरी तौर पर आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने के इक़दाम करना होंगे, लेकिन अब तक इसके लिए बनाई गई हिकमत अमली सिर्फ ऐलानात तक महदूद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बिजली और गैस के बिलों में इजाफे के साथ कई जरूरी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं और इन इक़दाम से आम लोग बराह रास्त मुतासिर होंगे। एक ख्याल यह है कि IMF प्रोग्राम के लिए इम्कानात रोशन है। डॉक्टर अब्दुल अजीम के ख्याल में पाकिस्तान के लिए IMF का एक और प्रोग्राम हासिल करने के इम्कानात ज्यादा रोशन नजर आते हैं, क्योंकि निगरां हुकूमत चैलेंजेस के बावजूद स्टैंड बाय प्रोग्राम को ट्रैक पर रखने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम और करेंसी मार्केट में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया गुज़श्ता 6 माह के दौरान काफी हद तक मुस्तहकम रहा है। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत ने निजकारी का अमल जारी रखा है और महंगाई बढ़ने की शरह में किसी हद तक ठहराव देखा गया है। इसी तरह करंट अकाउंट में बेहतरी देखी गई है और खसारा 7 माह में 71% से कम हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब निगरां हुकूमत के नाक़िदीन कहते हैं कि गुज़श्ता माली साल के 7 माह की निस्बत इस माली साल के 7 माह के दौरान तरसीलाती ज़र में 3% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में मुसलसल कमी देखी जा रही है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में काबिल जिक्र बेहतरी भी देखने में नहीं आई है। नाक़िदीन का कहना है कि रेवेन्यू में कमी को मकामी मार्केट से भारी कर्ज लेकर पूरा किया जा रहा है, जिससे जारी अखराजात की रफ्तार और खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
मारूफ कारोबारी शख्सियत जुबैर मोती वाला ने उम्मीद जाहिर की है कि वजीर आजम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दाम करेंगे जो इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि कारोबारी माहौल को साजगार बनाने के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दाम पर इत्तेफाक तो किया था, लेकिन उनमें से बेशतर पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। उनका कहना था कि वफाकी सेक्रेटरियों की यकीन दहानियों के बावजूद ज्यादातर मसाइल आज तक हल तलब हैं, जबकि कई दीगर मसाइल भी वक्त गुजरने के साथ बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि बिलखुसूस तवानाई के बढ़ते निर्खों ने सनतों और छोटे पैमाने पर काम करने वाली कंपनियों पर तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं, जिस पर वजीर आजम की मुदाखलत की अशद जरूरत है। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त की थी कि वो ताजिर बिरादरी के ज़ेरे इल्तिवा मसाइल को हल करें जो कई वादों के बावजूद भी हल तलब है। आरिफ अंसार वाशिंगटन में कायम इदारे पॉलिटेक्ट के चीफ एनालिस्ट हैं। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो समझते हैं और आम तासुर भी ये है कि खास तौर पर मुल्क के माशी हालात में किसी बड़ी बेहतरी के इम्कानात नहीं, क्योंकि मुश्किल फैसलों के लिए हुकूमत को मजबूत होना चाहिए, तभी इन फैसलों पर अमल दरामद हो सकता है। तो नाज़रीन, ये है वो सूरत हाल जिसका मौजूदा नई हुकूमत को सामना है। शहबाज शरीफ हुकूमत पहले भी इससे निपटने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस मर्तबा चैलेंज मजीद सख्त और पेचीदा है। आपके ख्याल में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इस पर काबू पा सकेगी और आवाम के लिए नामकबूल और सख्त फैसले करके मईशत को किसी दुरुस्त डगर पर डाल सकेगी? ये एक मुश्किल सवाल है जिसका हल या तजवीज़ अगर आपके ज़हन में है तो जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।